सिंदूर के बाद हम पहली बार आपसे मिलते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए हम अपने डिफेंस फोर्सेस को बधाई देते हैं। उसके साथ ही आशा करते हैं कि जो पहलगाम मैसेकर हुआ उसके बारे में जो भारत सरकार ने खुद माना कि एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इस संदर्भ में आज हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को कि भाई आप सब लोगों ने इस बात को मान लिया है कि यहाँ पे अलगाववाद और आतंकवाद का एक ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर है, और आपने बार बार इस बात को कहा है कि इस ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर को आप खत्म करना चाहते हैं। अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप पहला काम ऐसा कीजिए कि आप एक कमीशन का गठन कीजिए जो सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय में कैसा रोल प्ले करती आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे अलगाववादियों के लिए एक ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाए, इस बात का आंकलन किया जाए। क्योंकि जब तक ना पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को प्रॉपरली आंकलन करके इस बात को सामने लाया जाए कि भाई क्या कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के रोल के कारण यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हमने भारत सरकार से कि शुरुआत वो अपने आप से करे। शुरुआत वो करे पीडीपी बीजेपी अलायंस से। पीडीपी बीजेपी अलायंस का रोल क्या रहा है यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर को फैलाने में और बनाने में। पीडीपी बीजेपी अलायंस का जो एजेंडा ऑफ अलायंस था, जो इनका डॉक्यूमेंट था, उसका सबवर्सिव पोटेंशियल क्या था, उसके कारण किस तरह से यहाँ पे एक मैसेज गई कि भाई अलगाववादियों को तो अब छूट है। पीडीपी के रोल के लेके आंकलन किया जाए कि पीडीपी का बनना कैसे हुआ, इसकी विचारधारा क्या है, ये क्या करना चाहती है, ये भारत सरकार को करना चाहिए। पीडीपी के जमात इस्लामी के साथ जो उसके रिश्ते हैं उनका आंकलन करना चाहिए। अगर जमात इस्लामी बैंड पॉलिटिकल पार्टी है तो पीडीपी का उनके साथ रिश्ता किस तरह से भारत सरकार एक्सप्लेन करती है। भारत सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए किस तरह से हुआ कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस उस वक्त देखा गया कि ये राष्ट्र का हित करेगी, राष्ट्र से इसका भला होगा। ये किन लोगों ने ऐसी, उनकी सोच क्या थी, उनका रोल क्या था। भाजपा को मालूम था कि पीडीपी के जो फाउंडर हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो उसके बारे में कांग्रेस की राय जो 86 में वहां पे हिंदुओं पे दंगा हुआ अनंतनाग में, जिसके कारण पहली बार रिलीजियस क्लींजिंग वहां से हिंदुओं को भाग के श्रीनगर आना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने होम मिनिस्टर बनने क्यों दिया, और ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने अलायंस कैसे किया। इन बातों का आंकलन करना शुरू करें, क्योंकि अगर सही मानों में भारतीय जनता पार्टी जो भी पहलगाम में हुआ उसके बाद करेक्शन करना चाहती है तो पहले यहाँ के ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर की किस माहौल में बनता है, उनको किन राजनीतिक तत्वों से शाई मिलती है, इस बात का आंकलन करे। आज की पत्रकार परिषद में हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भाई इस विषय में अभी अब अपने आप को हम पीछे नहीं रख सकते हैं और अपनी आंखें मूंद के नहीं रख सकते हैं।